तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो व्यापम के द्वारा 188 पदों पर हैंडपंप तकनीशियन का जो पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसका यहाँ पर डिटेल आ चुका है। जी हाँ, फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। तो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसका सिलेबस, क्या योग्यता है, कब इसका एग्ज़ाम है, कब प्रवेश पत्र जारी होगा, सारी डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है महत्वपूर्ण है, कितने अंकों का रहेगा, क्या क्या चीज़ रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सीधे भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो आप सभी को मालूम है, हैंडपंप तकनीशियन तृतीय श्रेणी का पद है, जो कि 188 पद है। जिसके लिए यहाँ पर जो हैंडपंप तकनीशियन है 188 पद, लेवल 5 का पेमेंट रहेगा। रेगुलर भर्ती है, 22,400 पेमेंट रहेगी जो बेसिक है। और इसके लिए जो योग्यता है तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 12वीं पास अगर आप हैं। यहाँ पर 10-2 परीक्षा जो कि हायर सेकेंडरी बोला गया है, तो आपको 12वीं पास अनिवार्य है। तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब ITI से फीटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या मोटर मैकेनिकल ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड या मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता का मतलब वही है, अगर दोनों का अंक समान है तो फीटर वाले को पहले यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये क्लियर है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक किए होंगे वो लोग भी पूछ रहे हैं, कंफ्यूज है। तो मेरे हिसाब से फॉर्म भर दो, बात का बाद में देखा जाएगा। तैयारी कर देखिए, क्योंकि अगर इसी फील्ड से अगर आप किए होंगे तो। लेकिन यहाँ पर 2 वर्षीय ITI बोला गया है। बाकी इसका जो डिटेल है आपको विभाग में पता चलेगा। एक बार विभाग जाकर जरूर आप पता कर सकते हैं कि आप लोग भी पात्र हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ है आपका? अच्छा है, यहाँ पर मंडल में जो भर्ती होनी है 188 पदों का मंडल रायपुर है, जिसमें टोटल 34 पद है। सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। मंडल दुर्ग में 32 पोस्ट, मंडल बिलासपुर में 46 पोस्ट, मंडल अंबिकापुर 37 पोस्ट, मंडल जगदलपुर 20 पोस्ट, मंडल कुंडा 19, टोटल 188। मतलब अच्छी खासी भर्ती यहाँ पर निकली है, एक बार में भर्ती होनी है, जिसके लिए केवल छत्तीसगढ़ के निवासी पात्र होंगे। और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर है, तो नीचे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, वही फॉर्म डाल पाएंगे। अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। विहित शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत फीटर ट्रेड को प्राथमिकता का आशय यही है कि विहित शैक्षणिक अंतर्गत फीटर ट्रेड के अतिरिक्त अन्य विहित ट्रेड धारियों के अंक समान होने की स्थिति में मेरिट क्रम में फीटर ट्रेड धारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अपर्याप्त स्थिति में यदि फीटर ट्रेड में समान अंक धारित अभ्यर्थियों के एक से ज़्यादा अभ्यर्थी आते हैं तो इसकी वरीयता सरल क्रमांक 6 के अनुसार रहेगी। 100 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 100 अंकों का रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपने जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आपका 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया है, आप सभी को मैं बता दूँ, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए शासन के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष है सभी एग्ज़ामों में, और छूट मिलाकर ST SC OBC का 5 वर्ष की छूट दी जाती है। यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं। संपूर्ण परीक्षा सूची यहाँ पर सहित चयन सूची परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष की तिथि तक रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज या कंटेंजेंसी पेड कर्मचारी या छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडलों कर्मचारियों को उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु प्रयोजन क्रियान्वयन समिति के लिए भी स्वीकार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दिव्यांगता का आरक्षण क्या क्या रहेगा। दिव्यांगता के आरक्षण के लिए दिव्यांगता श्रेणी OH, अस्थि विकलांग, HH, श्रवण बाधित, LC, कुष्ठ रोग से उपचारित पात्र होंगे, जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। आवेदक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत हैंडपंप तकनीशियन की नियुक्ति आरक्षण के पदों पर उपयुक्त के विभाग पे आदेश क्रमांक दिनांक निर्देशों का पालन रहेगा। लिखित परीक्षा का आयोजन की सूचना व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा दी जाएगी, जो कि यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी, और सीधी भर्ती में पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दे दी गई है, जो परीक्षा अवधि है, और व्यापम द्वारा यहाँ पर परीक्षा परिणाम सूची जारी की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है, टाइम टेबल है, क्या रहेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से व्यापम की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत हैंडपंप तकनीशियन भर्ती 2023 के संबंध में यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि आज से स्टार्ट हो चुका है। 25/8/2023 शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/9 रविवार रात्रि लगभग 12 बजे तक रहेगा, मतलब 10 सितंबर तक। त्रुटि सुधार आप सभी यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11/9 से 13/9 तक रहेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 24/9/2023 को रहेगा। कब? 24 सितंबर को संभावित है। परीक्षा का समय पूर्वाह्न मतलब सुबह के समय में रहेगा। मान के चलिए 10 से 12 हो सकता है या आपका 9 से 11। वैसे उम्मीद है 10 से 12 रहेगा। और सेकेंड पाली में हो सकता है एक एग्ज़ाम और रहे। व्यापम का कोई ना कोई यहाँ पर वैकेंसी आएगी जिसका एग्ज़ाम सेकेंड पाली में हो सकता है। परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में रहेगा, ऐसा दिया गया है। हो सकता है आवेदन बढ़ने के बाद में और जो यहाँ पर परीक्षा केंद्र है उसको बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का जो समय सुबह पाली में रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं वह जो चार्ज है परीक्षा शुल्क निःशुल्क रहेगा, इसके लिए कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसका जो सिलेबस है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। अधिकांश अभ्यर्थी यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर सिलेबस नहीं आया, तो फाइनली सिलेबस आ गया। हैंडपंप टेक्नीशियन के चयन हेतु व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम टोटल 100 अंकों का रहेगा। माइनस रहेगा 1/3, आप सभी को मालूम है 1/3 जो माइनस रहता है वो माइनस रहेगा। और आपका यहाँ पर अंक रहेगा सबसे पहले सामान्य अध्ययन जो कि 40 अंकों का रहेगा। कुल जो प्रश्न रहेंगे 40 है और प्रत्येक में 1-1 अंक रहेगा, मतलब 100 अंकों का रहेगा। तो पहला जो भाग है सामान्य अध्ययन का, उसमें आपका 40 प्रश्न 40 अंकों का, जिसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान रहेगा जो कि 15 अंकों का रहेगा, मतलब 15 प्रश्न रहेंगे। जिसमें सामान्य ज्ञान है, हाई स्कूल स्तर तक सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य भारत का भूगोल, हाई स्कूल स्तर का सामान्य गणित, समसामयिक के राष्ट्रीय महत्व घटनाक्रम, खेल राष्ट्रीय स्तर के खेल पर सामान्य प्रश्न, सामान्य बौद्धिक योग्यता, हाई स्कूल तक विश्लेषण एवं तार्किक योग्यता, मतलब इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, है ना, और करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको खेल को भी पढ़ना है, और गणित रहेगा और भूगोल आपका विज्ञान। ये 2 चीज़ दिया हुआ है आपका, विज्ञान और भूगोल। बाकी इतिहास ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, तो आपको इतिहास और संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है संभवतः इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें दिया गया है। तो इतना ही आपका सामान्य ज्ञान में देखना है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो कि 25 अंकों का 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पूरा आपको छत्तीसगढ़ कवर करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक, दार्शनिक और पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला, संस्कृति, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजाति, बोली, भाषा, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, पकवान, पर्व, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, वर्षा, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज तथा स्थानीय खेलकूद, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समय की घटना। तो ये सारी जानकारियाँ रहेगी जो कि आपके 40 अंकों में। उसके बाद 60 अंक जो कि तकनीकी कौशल का रहेगा भाग 2 में। तो आइए मैं आपको हिंदी में जो दिया है उसको बता देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। तो नीचे मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, इसका आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, टेलीग्राम में आप DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं तकनीकी कौशल 60 प्रश्न 60 अंकों का। सबसे पहले औद्योगिक प्रशिक्षण कौशल का ज्ञान, जिसमें सुरक्षा महत्व, सामान्य सावधानियाँ रहेगा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, बेंच वाइस निर्माण, फाइलें और धातु है, पावर सा है, माइक्रोमीटर है, डिजिटल माइक्रोमीटर, सोल्डर और सोल्डरिंग, सुरक्षा, वेल्डिंग, हाथ उपकरण, ड्रिल, टैप रिंग, डाइस के उपयोग की विधि, लीवर और सरल मशीनें, अंतर परिवर्तन क्षमता, खराद, रखरखाव, स्क्रू थ्रेड, लार्जिंग डिवाइस, चाबियाँ और स्पर्श फिनिश, कोटिंग, है ना, बेंसिंग। जो भी अभ्यर्थी स्नेहक उठाने वाले उपकरण, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कार्यशाला, गणन, विज्ञान, वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत जो कि गणित के संबंधित क्वेश्चन है, सामग्री विज्ञान, द्रव्यमान, भार, आयतन और घनत्व, गति, वेग, कार्यशक्ति, ऊर्जा, क्षेत्र मिति। तो ये चीज़ दी गई है जो कि तकनीशियन जो टेक्निकल आपका पार्ट है, जो ITI किए होंगे 2 वर्ष फिटर ट्रेड जो ट्रेड है उसमें, तो सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो आपको जो ITI का आपका बुक है उसी बुक से आप इसको तैयारी करिए, और मार्केट में भी बहुत सारे बुक अवेलेबल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए आप छत्तीसगढ़ का कोई सब भी ले सकते हैं, आप सभी को मालूम है, मैं कई बार बुक बता चुका हूँ। उसके बाद आपका GS का है, GS का जो पार्ट है आप उसको लुसेंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बाकी इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल पर क्लास कराया जाएगा जो कि आपका
आपका जीएस है और छत्तीसगढ़ के पार्ट्स का यहाँ पर क्लास कराया जाएगा और करंट अफेयर के। तो आप सभी जुड़ जाइए चैनल से और ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर टेक्नीशियन जो ITI हैंडपम्प टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पोस्ट है और रेगुलर भर्ती है, क्योंकि अभी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है व्यापम में। तो यहाँ पर बहुत दिनों बाद विज्ञापन जारी हुआ है। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।